नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। अब तक आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि हम लोग किस अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और किस श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। फिर भी स्मरण के लिए अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष यानी मोह का क्षय। जब हमें सारे मोह से मुक्ति मिल जाती है या हम जब सारी वस्तुओं से मुक्त हो जाते हैं, किसी के प्रति कोई लगाव नहीं रहता, कोई द्वेष नहीं रह जाता, तो हम मुक्त ही हैं। मुक्ति में और बंधन में सिर्फ और सिर्फ कामना का पर्दा है, मोह का पर्दा है। अगर कोई इच्छा नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तो हम मुक्त ही हैं। मुक्त या मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि ऊपर आकाश में कोई जगह होगी जहाँ पे भगवान बैठे होंगे सुदर्शन चक्र लिए और वहाँ पे आनंदमय होगा, खूब स्वतंत्रता होगी, चाहे जिससे लड़ो, चाहे जिससे झगड़ो, चाहे जिससे प्रेम करो, चाहे जितना उछलो, चाहे जितना कूदो, चाहे जितना खर्च करो, चाहे जितना आनंद करो। ऐसा कहीं कोई स्थान नहीं है जहाँ तक हमने पढ़ा है और सुना है। हो सकता है हो, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, मगर शास्त्रों की माने तो मुक्ति या मोक्ष का अर्थ है मोह से अलगाव या मोह का त्याग। यही असली सन्यास है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय बिल्कुल क्लियर कट बताया है। इससे ज्यादा, इससे क्लियर कट कोई बता नहीं सकता है। हर तरह के उदाहरण दिए, हर तरह की युक्ति दी। ये और बात है कि हमने ना समझने का ठेका ले रखा है या हमने प्रतिज्ञा कर ली है धृतराष्ट्र की तरह से। जैसे धृतराष्ट्र से कोई पूछता था कि आप इतने विद्वान हैं, फिर भी ऐसी बातें क्यों करते हैं, अपने पुत्र के प्रति इतना मोह क्यों? तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मुझे मालूम है सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन मैं अपनी प्रवृत्ति के विपरीत नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि नहीं, मुझे ये करना है तो करना है, आप कितनी भी तर्क दो। तो ये जो बुद्धि होती है या इस प्रकार का जो कर्म होता है, इसी को तामस कहते हैं। तमस, जब सिर्फ आप अपनी बात को ही सही समझो, न शास्त्र को समझो, न समाज को समझो, तो जब आपकी बुद्धि ऐसी हो जाए तो वो तामसिक बुद्धि है। जब आपके कर्म भी ऐसे हो जाएं कि मुझे तो वही करना है जो मेरी मर्जी, अब चाहे हानि हो और चाहे लाभ। बहुत से लोग कहते मिलेंगे और बड़ी शान से कहते मिलेंगे कि मैं तो वही करता हूं जो मेरी मर्जी। वही लोग बंधे हुए हैं, कभी सास से, कभी समाज से, कभी अपनी जिद से। तो ये तमस का गुण है। सात्विक तो है ही नहीं और राजसिक भी नहीं है, तमस है। तो आप जान लीजिए, अगर आप अपनी मर्जी के करते हैं जो शास्त्र और समाज के विरुद्ध है, तो वो सात्विक है ही नहीं, वो तामसिक है। और तामसिक बुद्धि, ज्ञान या कर्म सब बांधता है। तो आज इसी श्लोक के बारे में पढ़ेंगे या उस श्लोक के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ये बातें कही गई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस अध्याय में 18वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने एक नया प्रकरण शुरू किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि दो जोड़े हैं, एक जोड़ा है, तीन का, तीन का एक है हिस्सा और तीन का एक हिस्सा है, यानी तीन का जोड़ा है, जिसमें एक तीन कर्म करने की प्रेरणा देता है और दूसरा उन कर्मों को संग्रह करता है और इसी से बंधन होता है। उन्हीं में से तीन, ज्ञान, कर्म
और कर्ता, तीन के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं ये ज्ञान भी तीन प्रकार का है, कर्म भी तीन प्रकार का है और कर्ता भी तीन प्रकार का है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, 9 भेद हुए। उसमें से ज्ञान के बारे में पढ़ चुके, कर्म के बारे में भी 2 को पढ़ा। सात्विक कर्म किसे कहते हैं, राजसिक कर्म किसे कहते हैं। सात्विक कर्म उसे कहते हैं जिसमें हमें कोई इच्छा ना हो करते समय कि यह कर्म कर रहा हूं तो मुझको ये फल मिलेगा, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, मकान मिलेगा, दुकान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ऐसा कोई आपके अंदर कामना नहीं है, तो वो सात्विक है। दूसरी बात, वो कर्म शास्त्र के अनुसार है, ये भी जरूरी है। उस कर्म को करने में आपका कोई द्वेष या लगाव भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को कर्म करने का भी लगाव होता है, वर्कहोलिक होते हैं, हर समय काम में जुटे रहते हैं, उनको फालतू बैठना ही नहीं अच्छा लगता। कहते मैं तो 1 सेकंड फालतू नहीं बैठ सकता। ये भी एक प्रकार का रजस या तमस गुण है, सात्विक नहीं। सात्विक का तो क्या है, काम है तो किया, नहीं है तो नहीं किया, बैठे हैं तो बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई काम आ गया तो कर लिया, नहीं काम आया तो भी बैठे हैं। न खाली बैठने में उनको कोई दिक्कत है और न कर्म करने में कोई दिक्कत है। न कर्म करने रहने से भी उनको कोई लाभ है या न कोई इच्छा है, और न खाली बैठे रहने से। वही सात्विकता है, क्योंकि वो बिल्कुल सहज है। साधो सहज समाधि भली, उसी सहजता, उसी समाधि, उसी सत्य की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण। ये हुआ सात्विक। अब रजस कर्म क्या होता है, जब आप कोई कर्म करते हैं उसमें कोई इच्छा रहती है कि हमें ये पाना है, वो रजस है। कोई अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूं, तो वो रजस है। सात्विक कर्म में अहंकार भी नहीं होता कि मैं कर रहा हूं, तो प्रकृति कर रही है, परमात्मा कर रहा है। लेकिन रजस में अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूं। तो जब भी आपको लगे कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, तो आप अलर्ट हो जाएं और याद कर लें कि नहीं, ये तो रजस कर्म है, बस वहीं रुक जाएं और परमात्मा को याद कर लें कि अरे ये मैं थोड़ी कर रहा हूं, ये तो आप ही कर रहे हैं, मैं निमित्त भी नहीं हूं। निमित्त जो कर रहा है वो भी आप है, जो करवा रहा है वो भी आप है, जो हो रहा है वो भी आप है। वही सात्विकता है। अहंकार बिल्कुल नहीं होता है। और तमस क्या कहता, आइए श्लोक को देखें तब समझते हैं। तो ये 18वें अध्याय का 25वां श्लोक क्या कहता है। श्लोक कहता है, अनुबंधम क्षयम हिंसा मन वेक्ष चा पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत तामसम उच्यते। उच्यते मतलब कहा जाता है। अनुबंधम क्षयम, जो कर्म परिणाम, क्षय मतलब हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस है। समझिए, सात्विक कर्म में भी कई बातें बताई हैं, कई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। जब वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड होंगी तभी वो कर्म सात्विक है, वरना नहीं। फिर से समझिएगा उस श्लोक को पढ़ के कि जो कर्म कर रहे हो उसमें कर्ता का अहंकार न हो, जो कर्म कर रहे हो शास्त्र के अनुसार हो, जो कर्म कर रहे हो उसमें राग और द्वेष न हो, उसमें कोई कामना हो, तो राजसिक है। इसके विपरीत अगर कोई कामना है, कर्ता का अहंकार है, अपनी मर्जी का है, तो वह राजसिक है। अब तीसरी सिचुएशन क्या कहती है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो आपका जो कर्म है उसका परिणाम बुरा हो, वो तामसिक है। परिणाम अगर खराब है तो सात्विक राजसिक हो ही नहीं सकता। राजसिक भले हो जाए लेकिन सात्विक तो होता ही नहीं। आप किसी की हत्या कर देते हैं, परिणाम क्या है, आप जेल जाएंगे, आपकी बदनामी होगी, आपका सब कुछ नष्ट हो सकता है, परिणाम बुरा है।
आप नशे का सेवन करते हैं, कुछ देर अच्छा है, फिर उसके बाद शरीर, पैसे और समाज की बर्बादी, इज्जत की, वो तामसिक है। तो कोई ऐसा कर्म जिसका परिणाम अच्छा नहीं हो, आपके लिए नुकसानदेह हो, वो तामसिक। हिंसा हो, मारपीट हो, लड़ाई दंगा हो, वो तामसिक। और सामर्थ्य को, अब आप कहेंगे युद्ध में भी तो मारपीट होती है, वो कैसे सात्विक हो गई? वहां पे कामना नहीं है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? तू युद्ध भी कर, लेकिन उसमें कोई इच्छा नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तो वो सात्विक हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कहीं कोई कामना है, कोई लगाव है, कोई द्वेष है, कोई राग है, वो तामसिक हो जाएगा। यही कह रहे हैं कि हिंसा हो, नुकसान हो और सामर्थ्य को ना देखकर, आप की हैसियत नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा ले जो आपसे बहुत ज्यादा पैसा वाला हो, रुतबे वाला हो, ताकत वाला हो, तो आप अपनी सामर्थ्य को बिना देखे हुए कोई कार्य करते हैं और परिणाम में दुख मिलता है, तो वो तामस है। तो अब इसमें भी कई कंडीशन आ गई। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, आप उसमें हिंसा ना करें, और ये ख्याल रखें कि जो कर्म हम करेंगे उसका परिणाम बुरा ना हो, देश काल और परिस्थिति के अनुसार, कोई कामना ना हो, तो वो तामस नहीं कहलाएगा। और अगर ये है तो वो तामस कहलाएगा। तो ये जितनी भी कंडीशंस भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, उनको आप याद रखिए, अलर्ट रखिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहाड़ा है और स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि आपको रटना पड़ेगा, नहीं। अगर आप बोधपूर्ण इन श्लोकों को पढ़ भर लेते हैं तो भी आप समझ जाएंगे, लेकिन बोधपूर्वक, होशपूर्वक, तो समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि इन श्लोकों को रटना नहीं है, एक समझ पैदा करनी है, एक बोध पैदा करना है, एक अवेयरनेस लेके आनी है कि सात्विकता क्या है, राजसिकता क्या है, तामसिकता क्या है। जब राजसिक, सात्विक और तामसिक के कंसेप्ट को समझ लेंगे तो चाहे कर्म की बात हो, चाहे बुद्धि की बात हो, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे कर्ता की बात हो, चाहे परिकर्ता की बात हो, चाहे श्रद्धा की बात हो, कोई भी बात हो, सब चीज को आप समझ लेंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय रखा था गुण त्रय विभाग योग, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, कोई भी चीज सत रज तम के बाहर है ही नहीं है इस अपरा प्रकृति में। भगवान की जो लीला है दो प्रकार की है, अपरा प्रकृति की और परा प्रकृति की। जो इंद्रियों के समझ में आता है या दायरे में आता है वो अपरा प्रकृति है, और जो इंद्रियों के दायरे के बाहर है वो परा प्रकृति है, यानी परमात्मा की प्रकृति है। तो जो अपरा प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है। परा प्रकृति यानी परमात्मा तो तीनों गुणों से युक्त भी है और तीनों गुणों से मुक्त भी है और तीनों गुणों के पार भी है। लेकिन अपरा प्रकृति की जब बात आती तो हर जगह तीन प्रकार के गुण मिलेंगे ही मिलेंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसीलिए पूरा अध्याय ही रचा था भगवान श्री कृष्ण ने कि समझ पैदा हो, लेकिन फिर भी हम समझे नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने हार के फिर एक एक चीज को बताया कि भाई देख, ये भी सात्विक है, ये तामसिक है, ये राजसिक है, ये इस वजह से सात्विक है, इस वजह से राजसिक है, इस वजह से तामसिक है। तो कंसेप्ट समझ लो, तो फिर बार बार हर श्लोक में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सात्विक बुद्धि किसे कहते हैं, सात्विक कर्म किसे कहते हैं, सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं। सात्विकता समझ लिया तो आपको सब समझ में आएगा, चाहे कर्ता हो, कर्म हो, क्रिया हो, परिकर्ता हो, कुछ भी हो, भाव हो, श्रद्धा हो, कुछ भी हो, उसे समझिए। फिर भी हम हर श्लोक में सात्विक क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है, चर्चा करेंगे। तो तामसिक कर्म क्या होता है इसको आज हमने जाना। कल हम अब अगले
शब्द को लेंगे। धृति, अब ये क्या होती है, कैसे होती है, सात्विक क्यों होती है, राशिक कैसे होती है, तामसिक कैसे होती है, कल देखेंगे। तो आज हमने 18वें अध्याय के 25वें श्लोक पे चर्चा किया। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र, इन 4 लोगों के बीच वार्तालाप है। भगवत गीता मन का विज्ञान है। मनुष्य शब्द ही मन से बना है। मन नहीं होता तो मनुष्य नहीं होता। मन तत्व सब में होता है, यूं तो जानवरों में भी होता है, लेकिन मात्रा छोटी सी होती है। देवताओं में भी मन होता है, लेकिन कम होता है। सिर्फ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें मन तत्व बहुतायत है। वो मन से ही गवर्न होता है, इसलिए इसको मनुष्य कहते हैं। मन मनन करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त सारे अनुभवों को रिकॉर्ड करता है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब चीजों को जानने वाला होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्टय है। जैसे हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वैसे ही ये 4 आपके क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो 4 पुरुषार्थ हो गए। इसी तरीके से हमारे ये जो है सारी चीजें 4 तरीके से चलती हैं। उसको आपको समझना पड़ेगा पीछे के श्लोकों में जाकर के, जो अभी हमने बताया। लेकिन अभी हम यही समझें कि परा प्रकृति परमात्मा की प्रकृति है, जिसमें वह त्रिगुणात्मक प्रकृति के यानी सतरज स्तंभ के पार भी हैं, उनसे युक्त भी हैं, उनके अलावा भी हैं। लेकिन अपरा प्रकृति त्रिगुणात्मक है। खैर, और बहुत सारी बातें हैं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो अंतःकरण चतुष्टय है, इसको भी हम समझ रहे हैं और समझेंगे। तो मनुष्य मन का कारक है, जिसमें इस अंतःकरण चतुष्टय को समझना होगा। खैर, कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से अगले श्लोक पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।